तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आईन और कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील को डायरी नंबर अलॉट कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, कोई जेल से बचने के लिए और कोई जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। पीपल्स पार्टी आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रही है। पंजाब में तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करके दिखाएंगे। अब आप मेरी हुकूमत बनवाएंगे तो किसी को इलाज के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। उनके इलाज का बंदोबस्त यहाँ ही करेंगे। किसी को लंदन नहीं जाना पड़ेगा। कुछ कुव्वतों ने सोचा था कि वो पीपल्स पार्टी को खत्म कर देंगे, लेकिन हम डरने और झुकने वाले नहीं। जे आले को वजीर आला और वजीर आजम बनाना है। पाकिस्तान की आवाम की किस्मत तब्दील करेंगे। स्वाबी में फायरिंग से तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह खालिद कत्ल, ड्राइवर जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी पर फायरिंग की। शाह खालिद मौके पर दम तोड़ गए। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में जलजले के शदीद झटके। स्वात, कोहाट, एबटाबाद, लोअरतीर, सरगोधा, मियांवाली, चित्राल में भी जमीन लरज उठी। मानसहरा, रावलाकोट समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। गहराई 213 किलोमीटर और मरकज हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, दहशतगर्द बुज़दिल हैं, हिम्मत है तो बिलों से बाहर निकलें। शर फैलाने वाले मैदान में आए, छुप कर क्यों बैठे हैं? ये 10 हमले करेंगे, हम 1000 बार जवाब देंगे। लोग कहते हैं 10 दिन बाद आप नहीं होंगे, सख्त बातें ना करें। मैं कहता हूं, मैं ऐसी सख्त बातें करता रहूंगा। ये शरपसंद गिरे हुए लोग हैं। इन्होंने APS के बच्चों को मारा। दहशतगर्द हमदर्दी के लायक नहीं। हम दहशतगर्दों के खिलाफ जीत कर ही रहेंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ जीत के ऐलान में कुछ वक्त लगेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज रात 11 बजे से पहले टिकट्स का ऐलान करूंगा। साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अदलिया पर एतमाद है, हमारे साथ इंसाफ होगा। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इंतखाबी निशान शाया नहीं किया। इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्म के मुताबिक सर्टिफिकेट जारी करे। मुस्लिम लीग नून ने 7 कौमी असम्बली और 11 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर टिकट जारी नहीं किया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के 7 सीट एडजस्टमेंट होने का इम्कान। NA47 इस्लामाबाद से आमिर कयानी, NA54 पर गुलाम सरवर को सपोर्ट किए जाने का इम्कान। NA117 से अलीम खान और NA128 से ओन चौधरी की हिमायत मुतवक्के। NA149 से जहांगीर तरीन और चीचावतनी से नुमान लंगड़ियाल की सीट पर एडजस्टमेंट का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की इन कैमरा कार्रवाई कल अदम करार दे दी। साइफर केस पर हुक्म इम्तना खत्म। अटॉर्नी जनरल की 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई असर नो करने की यकीन दहानी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने ट्रायल इन कैमरा डिक्लेयर किया था। साबिक चेयरमैन PTI का 9 मई के 12 मुकदमात में 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। अडियाला जेल रावलपिंडी में केस की समाअत। पुलिस की जानिब से 30 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बल्ला देने का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी न किया। PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई फौरी खत्म न करने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा, जज और सुप्रीम कोर्ट की साख का सवाल है। काउंसिल ने अब कोई न कोई फाइंडिंग तो देनी है। कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या इससे खतरा हमें नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई कल तक मुलतवी।
मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। ख्वाजा आसिफ सियालकोट, हनीफ अब्बासी रावलपिंडी, खुर्रम दस्तगीर गुजरांवाला से नून लीग के उम्मीदवार, एहसन इकबाल नारोवाल से कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। मरी में शाहिद खाकान अब्बासी की रिवायती नशिद से राजा उसामा सरवर कौमी असम्बली से इलेक्शन लड़ेंगे। दानियाल चौधरी, आबिद रजा भी कौमी असम्बली के उम्मीदवार। नौशीन इफ्तिखार, सायरा अफजल तारर, नासिर बोसाल को भी टिकट मिल गया। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार शामिल। शाह महमूद कुरैशी की 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कल जवाब तलब कर लिया। हम्माद अजहर की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। परवेज इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर। दानियाल अजीज को मुस्लिम लीग नवाज का टिकट नहीं मिला। दानियाल अजीज के हल्के से चौधरी अनवारुल हक नून लीग के उम्मीदवार। दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया था। पार्टी ने दानियाल अजीज को शौकौस नोटिस जारी किया था। दानियाल अजीज का आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। इलेक्शन करीब आते ही सियासी गर्मा गर्मी बढ़ने लगी। अवामी नेशनल पार्टी और पीटीआई के वर्कर्स आमने सामने। पेशावर हाई कोर्ट का अहाता अखाड़े में तब्दील, गमले टूट गए। एएनपी के कारकुनान ने पीटीआई रहनुमा अब फजल खान पर तशद्दुद किया। फजल खान ने एमल वली के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। पीटीआई से मुतालिक मामलात पीटीआई ही बेहतर कर सकती है। मुल्क की मईशत की बेहतरी वक्त की जरूरत है। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फैजाबाद धरना कमीशन के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड कराया। कहा, कमीशन के सामने अभी बयान मुकम्मल नहीं हुआ, जल्द मुकम्मल हो जाएगा। मंडी बहाउद्दीन में 2 भाइयों समेत एक ही खानदान के 3 अफराद कत्ल। 2 जख्मी मुसल्लह अफराद ने 2 दिन में 5 अफराद को कत्ल किया। पाकिस्तान को $71 करोड़ की क़िस्त की मंजूरी के लिए IMF का इजलास आज होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में स्टाफ लेवल मुआहदे को मंजूरी का इम्कान। IMF और पाकिस्तान का नवंबर 2023 में मुआहदा हुआ था। रुपए के मुकाबले में डॉलर 13 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स से ऊपर।